को ए ऐसे के पावर -1 मतलब ए इनवर्स से सूचित किया जाता है। ए के पावर -1 लिख देंगे तो ये संकेत है किसका? अवयव के प्रतिलोम का। अवयव के प्रतिलोम का ध्यान दीजिए। अवयव का प्रतिलोम निकालने का सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। सूत्र होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइंट ए। इस सूत्र की सहायता से किसी भी अवयव का आप प्रतिलोम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। चाहे अवयव का कोटि 2/2 हो, चाहे अवयव का कोटि 3/3 मतलब 2 गो रो हो 2 गो कॉलम हो, चाहे 3 गो रो हो 3 गो कॉलम हो। इस सूत्र की सहायता से आप अवयव का प्रतिलोम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक और विधि है जिसका नाम है प्रारंभिक संक्रिया विधि। जिसका नाम है प्रारंभिक संक्रिया विधि। प्रारंभिक संक्रिया विधि मतलब कि ए बराबर आई ए लिख कर प्रारंभिक संक्रिया की सहायता से भी ए इनवर्स क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आई ए शॉर्टकट है, वो लॉन्ग है। शॉर्टकट नहीं है, दोनों अलग अलग रास्ता है। अच्छा। इनवर्स निकालने का मतलब आपका इनवर्स मंजिल है तो आपका दो रास्ता है, ना तो आप सूत्र से बनाइए ना तो प्रारंभिक संक्रिया से। अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि प्रारंभिक संक्रिया से ही ए इनवर्स निकालिए तो प्रारंभिक संक्रिया से बनाना है। अगर इनवर्स से कहे तो इनवर्स से निकालना है। हम दोनों विधि बतलाते हैं तो आपको ध्यान देना है, बोर्ड पे देखते रहना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहले बतलाते हैं प्रारंभिक संक्रिया से, फिर बतलाएंगे सूत्र से। देखिए यहाँ पे आपके सामने एगो ए दिया है 1 2 3 4 और कह दे कि इसका ए इनवर्स का कीजिए, निकालिए। यही बताया है कि इनवर्स निकालने का 2 प्रोसेस है, एगो प्रारंभिक संक्रिया एगो सूत्र से। एगो प्रारंभिक संक्रिया एगो सूत्र से। प्रारंभिक संक्रिया मतलब ए इक्वल टू आई बटा आई, एगो होता है सूत्र से। किससे? सूत्र से। तो अभी हम बतलाते हैं प्रारंभिक संक्रिया से। किससे? प्रारंभिक संक्रिया। तो ए बराबर लिख सकते हैं आई ए। यूनिट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से गुना कीजिए तो मैट्रिक्स से ना आएगा जी, इकाई अवयव में। ध्यान दीजिए, इसकी सहायता से बनाना है, इसको ही लिख देना है प्रारंभिक संक्रिया से। किससे? ए का मान रखिए। ए का मान कितना है? ए का मान 1 2 3 4 1 2 3 4। आई का मान बोलिए, आई का मान कितना होता है? 2/2 में आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स मतलब होता है 1 0 0 1। हम बताए थे कि मुख्य विकर्ण 1 1 हो। हाँ। मुख्य विकर्ण क्या हो? खाली 1 1 हो। हाँ। और ये सब 0 हो तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आई से स्विच कर जाला। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे। ये प्रारंभिक संक्रिया से बनाने का क्या है तरीका है? तो ए के सामने अभी उतार देंगे, के सामने आई के सामने इकाई अभी उतार देंगे, आई के सामने ए का ये छाप देंगे। एक का करेंगे। अब क्या करना है? उल्टा करना है। आपको जो दाहिने है ना, दाहिने ये इकाई अभी है, ये क्या है? कोई मैट्रिक्स है। तो बाएं वाला को बनाना है इकाई मैट्रिक्स। बाएं वाला मतलब एकरा कहने का देबो, नहीं इधर तो नहीं करना है, इधर नहीं करना है। आपको इसमें ना कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गुना करना है, गुना से भाग करना है। अपने मन से यहाँ पे 1 0 0 1 का करना है, मंगा लेना है। देखिए तो 1 का होना नहीं है। अब यहाँ पे क्या मंगाना है? 0। यहाँ पे क्या मंगाना है? अब कैसे 0 आएगा? तो 3 में से 3 घटेगा तब ना 0 आएगा। तो क्या कीजिए ना, R1 है ना, R1 भाई क्या है? R2। तो R1 में ना, R1 में 3 से गुना कीजिए। R1 में कितने से गुना कीजिए? 3 से गुना कीजिए। R2 में से घटा दीजिए। R2 में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। R2 के स्थान पर लिखिए। R2 के स्थान पर क्या कीजिए? देखिए यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को संक्रिया किस पर करना है? हम लोग को संक्रिया किस पर करना है? R2 पर। किस पर? R2 पर। तो R1 छाप देते हैं। R1 क्या करते हैं? छाप देते हैं 1 2 1 0। R1 क्या करते हैं? छाप देते हैं। हम लोग को किस पर संक्रिया करना है? R2 पर। किस पर? R2 पर। आप बताइए R1 में 3 से गुना कीजिए, आई 3 हो जाएगा। आई 3 में कितना हो जाएगा? 6। तो सबसे पहले इसमें 3 होगा ना, तो 3 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो गया। अब बोलिए
2 में 3 से गुना हुआ है तो कितना हुआ है? 6। छः। और 4 में से 6 घटेगा तो -2 -2 कितना हो जाएगा? -2 तो इसी प्रकार इसे करना है। बोलिए 1 में 3 से गुना होगा तो 3 तीन अरे R1 में 3 से गुना करना है। तीन और 0 में से 3 घटेगा तो -3, 0 से 3 घटेगा तो -3 -3, 0 से 3 घटेगा तो -3 -3। अब बोले 0 में 3 से गुना होगा तो 0। अब 1 में से 0 घटेगा तो 1 कितना हो गया? 1 अब ध्यान दीजिए आपको 1 आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या मंगाना है? 1 न मंगाना है तब नहीं यूनिट मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे क्या मंगाना है? 1 अब वहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या थी? 0। तो सबसे पहले यहाँ पे मंगाते हैं क्या थी? 1 क्या मंगाते हैं? 1 देखिए 1 मंगाने का सबसे स्पेशल विधि यही है कि जो है ना जो है उसी से भाग दे दीजिए। यहाँ क्या है? -2 है तो -2 से भाग दीजिए। एक आ जाएगा। R2 में किससे भाग दीजिए? -2 से। अरे 1 कैसे आता है? तो उस संख्या में उसी संख्या से भाग दे दीजिए। तो R2 में किससे भाग दे दीजिए? R2 से -2 से। R2 में किससे भाग दे दीजिए? -2 से -2 से। मतलब 1/2 से गुना कर दीजिए। 1/2 -2 से। गुना कर दीजिए। किसके स्थान पर लिखना है? R2 के स्थान पर। किसके स्थान पर? ये कैसे कर देखिए यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है? देखिए हम लोग को किस पर संक्रिया करना है? R2 पर तो R1 छाप दीजिए। R1 का कीजिए? छाप दीजिए। R1 छापिए। R1 क्या है? 1 2 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे क्या है? A। हम लोग को किस पर संक्रिया करना है? R2 पर बोलिए 0 में किसी से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। अब -2 में -2 से भाग दीजिए एक आ गया। वही मंगाना था। अब वहाँ पे 0 आना। यहाँ -3 में -2 से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो 3/2 3/2 अब 1 में -2 से भाग देंगे तो -1/2। अब बताइए लास्ट हमको यहाँ पे क्या मंगाना है? 0 क्या मंगाना है? 0 तो 0 कैसे आता है? तो सेम में से सेम घटता है तो 0 कैसे आता है? तो R2 में ना R2 में ना आप 2 से गुना कर दीजिए। R2 में किसे गुना कीजिए? 2 से। R1 में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। R1 में से क्या कीजिए? किसके स्थान पर लिखिए? R1 के स्थान पर। किसके स्थान पर? ऐसे क्वेश्चन आप बनाइएगा 1-2 गो तो समझ में आने लगेगा। अभी बारीकी से ध्यान से देखना है। अब ध्यान दीजिए हम लोग को संक्रिया किस पर करना है? हम लोग को संक्रिया R1 पर R1 पर। तो R2 छाप दीजिए। R2 का कीजिए? छाप दीजिए। R2 छाप देना है। R2 का करना है? छाप देना है। -1/2 है। देखिए R1 को संक्रिया करना है तो बताइए 0 में 2 से गुना होगा तो 0 अब 1 में से 0 घटेगा तो 1। अब बताइए 1 में 2 से गुना होगा तो 2 अब 2 में से 2 घटेगा तो 0। अब बताइए इसमें R2 में किससे गुना करना है? 2 से। 2 से। तो 2 से गुना होगा तो 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तीन। तो 1 में से 3 घटेगा तो 2 -2 जी सर। और 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 0 में से -1 घटेगा तो +1 +1 कितना हो जाएगा? +1 +1। ये है। डिफरेंट। अब ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? यूनिट मैट्रिक्स ये वो मान लीजिए कि कोई अभी क्या है? B है। क्या है? B है। आई क्या है? A है। A इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख लीजिए इसलिए A बराबर में A इन्वर्स बराबर में B। आई B का मान का कीजिए? रख दीजिए। आई B का मान का कीजिए? रख दीजिए। यही वाला आंसर हो जाएगा। और जो दाहिने वाला है ना वही क्या हो जाएगा? आंसर -2 आएगा 3 -2 1 3/2 -1/2 ये आंसर ये क्या हो जाएगा? आंसर आंसर नहीं समझ में आया सर। बताते हैं ऐसे। पूरा ऐसे ही से कर दिया सर। कोई से ये बॉडी उठा ले। देखिए हम बताते हैं ये इन्वर्स है ना तो ये इन्वर्स है। आप इसको जांचना है। इसको क्या करना है? जांचना है कि ये सही आंसर है कि नहीं। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र से जांच लीजिए। 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A यही ना होता है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालिए? तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकलता है? आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? तो बाएं गुना 1 में 4 से गुना घटा के दाएं गुना 2 में किससे गुना? 3 से। बताइए तो 1 में 4 से होगा तो 4 और 3 में 6 तो -2 तो 1/-2। एडजॉइंट अभी ट्रिकली सीख लीजिए। फिर हम एडजॉइंट पढ़ाएंगे माइनर को फैक्टर एडजॉइंट तीनों पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है। अब बताइए तो एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि विकर्ण का हेरा फेरी। विकर्ण का हेरा फेरी 1 4 है तो हो जाएगा 4 1
क्या हो जाएगा? चार। जो बचता है उसका चिन्ह बदलते हैं, जो बचता है माइनस में प्लस। विकर्ण का हेरा फेरी, विकर्ण का हेरा जो बचेगा चिन्ह बदलेंगे, -2 -3 -2 से भाग दीजिए, -2 से तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 4 -2 हो जाएगा, -2 में -2 से भाग देगा तो 1 और माइनस कट जाएगा तो 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2। देखिए ये आंसर क्या है? सेम है। क्या है? तो आप प्रारंभिक संक्रिया से बनाइए चाहे सूत्र से बनाइए, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला वही है। तो आसान है, समझ ये में आसान है, ये बात ठीक है, आसान है, लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रश्न कह दे कि आप प्रारंभिक संक्रिया से ही बनाइए तो बनाना पड़ेगा। जी सर। a बराबर आई ए लिख के बनाना पड़ेगा। जी सर। a बराबर में आई ए लिख के क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इसको 5 बार बनाइए, गारंटी आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया शॉर्टली सूत्र से। किससे? सूत्र से। बात समझे होंगे आप लोग। जी सर। इन्वर्स निकालने का दो प्रोसेस, एगो प्रारंभिक संक्रिया से, एगो किससे? सूत्र से। स्टूडेंट, हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं प्रतिलोम का। आज बारिश का मौसम है, बारिश आने वाला भी है, इसीलिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए आप मेहनत की ध्यान दीजिए। हमको ए इन्वर्स निकालने का एक और प्रोसेस है। एक हो गया सूत्र से, एक हो गया किससे? प्रारंभिक संक्रिया से। अगर आपको समीकरण दे दे, क्या दे दे? समीकरण दे दे, जैसे a² + 5a + 6i, इसकी सहायता से अगर मान लीजिए ओ क्या दे दे? ओ मतलब कि शून्य मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? शून्य। अगर इसकी समीकरण की सहायता से अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है? तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है ना, ए इन्वर्स निकालना है तो सब में ए इन्वर्स से गुना, सब में a² में भी ए इन्वर्स से गुना, प्लस 5a में भी ए इन्वर्स से गुना, प्लस 6i में भी ए इन्वर्स से गुना, शून्य मैट्रिक्स में भी ए इन्वर्स से गुना। बोलिए, 2 में से एगो घटेगा तो एगो, 2 में से घटेगा तो एगो ना, एगो क्या हो गया? एगो सीधा एगो उल्टा कट गया तो आई आ गया, क्या आ गया? कट गया। हाँ, अरे एगो सीधा एगो उल्टा है तो कट आइए ना आएगा। जी सर। एगो मैट्रिक्स में या इन्वर्स मैट्रिक्स में गुना होता है तो यूनिट मैट्रिक्स आता है। बोलिए क्या हो जाएगा? 6a इन्वर्स क्या हो जाएगा? शून्य मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? अब बोलिए इस दोनों को प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -a - 5i, भाई 100 गुना में है आएगा तो भाग में तो a इन्वर्स का मान निकल गया, क्या हो गया? 1/6 -5i। तो यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स अगर दे दे, कोई मैट्रिक्स दे दे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैट्रिक्स रख देंगे, देखिए रख के दिखाते, ध्यान दीजिए। इसे मान लीजिए कि हम लोग का आंसर कितना आया है? ए इन्वर्स का मान कितना है? 1/6 माइनस मैट्रिक्स रख दीजिए, माइनस मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 माइनस 5, आई का मान क्या होता है? 1 0 0 1 1 0। अब ये तो 1/6, बोलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना? -1 -2 -3 -4। अब 5 गुना कीजिएगा तो 5 5 0 0 5। इसको घटा देना है, इसको क्या करना है? 6 से क्या करना है? भाग दे देना है। तो समीकरण की सहायता से आपका इन्वर्स का हो जाएगा, निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आंधी आ गया है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठंडा